नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 फरवरी 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार सोमवार, मास माघ मास, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि अगर देखें तो चतुर्थी तिथि होगी। चतुर्थी तिथि रात को 3:37 तक रहेगी। बाद में पंचमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। शाम को 6:29 तक। बाद में रेवती नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण कुंभ राशि में जारी है और आज की चंद्र राशि है मीन। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:18 से 1:03 तक। आपका जो भी कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय है सुबह 8:27 से 9:52 तक। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज का ज्योतिषीय सूत्र देखते हैं। कुंडली विश्लेषण करते समय जन्मांग चक्र के साथ साथ ही नवमांश में भी एक नजर देखना बहुत जरूरी है। जन्म कुंडली में जो ग्रह बलवान अवस्था में है वही ग्रह अगर नवमांश में जाके अपने स्वराशिस्थ है, मित्र राशिस्थ है या उच्च का है तो इसका फल दशा महादशा में बहुत ही बढ़िया होगा। उसी तरह ही अगर नवमांश जन्मांग चक्र में कोई ग्रह उच्च का है लेकिन नवमांश में जाकर अगर वो शत्रु राशिस्थ हो गया है तो उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में काफी हद तक उसके प्रभाव में कमी आएगी। ऐसा मानते हैं कि नवमांश चक्र आपके लाइफ आफ्टर मैरिज को प्रदर्शित करता है। आपके जीवन का दूसरा हिस्सा जो सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ है वहां से वो एक्टिव होता है। जैसे 34-35 के बाद नवमांश के ग्रह फल देना शुरू करते हैं। इसके लिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के जीवन में 30-35 के बाद काफी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। इसका प्रमुख कारण नवमांश कुंडली का एक्टिव होना भी है। अगर जन्मांग चक्र में कोई ग्रह नीच का है लेकिन नवमांश में जाके उच्च का है और ऐसी ग्रह की दशा अगर आपके 35-40 की उम्र के बाद आती है तो वो काफी हद तक आपके लिए मददगार साबित होंगे। उस ग्रह को बलि कर कर आप उसका बहुत ही बढ़िया लाभ ले सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए आपका जो भी ग्रह है, जिस ग्रह की भी आपकी महादशा चल रही है वो ग्रह की स्थिति नवमांश में जाके कैसी है। अगर वो नवमांश में जाकर वीक हो रहा है तो उस ग्रह को बल देना अत्यावश्यक है। ये महत्वपूर्ण सूत्र आप कुंडली विश्लेषण करते समय आपकी खुद की कुंडली विश्लेषण कर रही है, फैमिली मेंबर्स के कर रहे हैं तो ये सूत्र को अवश्य ध्यान रखिए। नवमांश में वो ग्रह अच्छी पोजीशन में है तो इसका काफी फायदा आपको उस दशा महादशा उस ग्रह की दशा महादशा के अंदर होगा। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के आज 12वें स्थान में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। आपके सुखेश होकर 12वें स्थान में होने के कारण थोड़ा सा ये आपको मानसिक अशांति देंगे। माता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्कता रहनी है। माता के सेहत के ऊपर भी आपको खास ध्यान रखना है। सूर्य जब से परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ गए हैं आपके 11वें स्थान में जहां पे वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलेगी। आय के नए अवसर आपको मिलेंगे। आप अगर नौकरी करते समय पार्ट टाइम बिजनेस या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय को अवश्य यूटिलाइज कीजिए। अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए, बिजनेस नेटवर्क बढ़ाइए। आपके जो पुराने कलीग्स हैं उनसे बात करिए, उनसे काफी फायदा आपको होता दिख रहा है। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण मैं थोड़ा सा जो गर्भवती महिला है उनको एक सतर्क करना चाहूंगा कि वो अपने सेहत के ऊपर खास ध्यान रखें। मंगल भी लगन में बहुत ही बढ़िया है, आपको उत्साह बनाएंगे, उत्साही बनाएंगे, एनर्जेटिक बनाएंगे। हालांकि मंगल का संबंध व्यक्तित्व से होने के कारण थोड़ा सा आपको जल्दबाजी प्रवृत्ति भी आपकी रहेगी। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव, सप्तम और अष्टम में है। भूमि भवन वाहन का आपको सुख मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी बॉन्डिंग बढ़िया रहेगा। मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव पे है, वहां पे अपने ही राशि में देख रहे हैं आकस्मिक धन लाभ की भी स्थिति बनाएंगे। दशम भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझे।
कार्य क्षेत्र में नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप अवश्य लें, लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि सबके साथ सहकार्य करके, सबके साथ बातचीत करके, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़ना है। आपके सीनियर्स का रिस्पेक्ट करें, उनसे गाइडेंस लें, पिता का भी सम्मान अवश्य करें। वृषभ राशि के 12वें भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। चंद्रमा यहाँ पे आपको काफी बढ़िया आय में सपोर्ट करेंगे। हालांकि चंद्रमा का स्वभाव घटना और बढ़ना है, इसके लिए आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आप अपना मेहनती नेचर ना छोड़ें। वृषभ जो कि बैल होता है, मेहनती होते हैं, अपने स्वभाव के ऊपर टिके रहिए, इससे काफी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि भी पंचम भाव में है। फैमिली का सहयोग आपको मिलेगा, बच्चों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। सूर्य दशम भाव में बहुत ही बढ़िया है। सरकारी काम अगर आप कोई करते हैं उससे फायदा आपको होगा, बॉस से भी सहयोग मिलेगा। हालांकि आपको एक ध्यान रखना है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। भूमि वाहन का भी सुख आपको यहाँ पे मिलेगा। हालांकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव में है, थोड़ा सा आपको घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। गुस्से पे नियंत्रण रखना है। झूठ बोलना आपके लिए बिल्कुल वर्ष है। साथ साथ में ही मंगल भी 12वें भाव में है अपनी राशि में। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो व्याधिक की स्थिति बनाएंगे, चोट चपेट की भी संभावना हो सकती है, इसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। मंगल की दृष्टि भी छठे भाव में, जो कि रोग रिपु ऋण का है। पैसे किसी को उधार ना दे, खान पान पे भी विशेष ध्यान रखें। भाग्य भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको पिता का सम्मान करना है। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। माता पिता को कहीं धार्मिक यात्रा के लिए भेजना है, उसके लिए भी आज का समय आपका अनुकूल है। नया सीखने के लिए भी आप अवश्य प्रयत्नशील रहे। नए कोर्सेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आप अवश्य ज्वाइन करें, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मिथुन राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। आपके धनेश होकर चंद्रमा दशम भाव में बहुत ही बढ़िया है। आप अपने वाणी का सही उपयोग करके अपने कार्य पूरे कर सकते हैं, जिससे काफी फायदा आपको कार्य क्षेत्र में होगा। इंटरव्यू वगैरह अगर आप शेड्यूल कर सकते हैं तो उसको अवश्य करें। प्रमोशन के भी आसार आपके लग रहे हैं। विपरीत से सहयोग आपको काफी बढ़िया मिलेगा। जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स या कैटरिंग हो, होटल मैनेजमेंट हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इन क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव में है, जहाँ पे वो कारक होता है। घर का माहौल बढ़िया रहेगा। हालांकि मैं मिथुन राशि वालों को एक आगाह करना चाहूंगा कि उनको शनि की ढैया भी चालू है, इसके लिए दिक्कतें अड़चने आपको आएंगी। हालांकि उसको कॉन्फिडेंटली फेस करें, पेशेंस भी आपको नहीं छोड़ना है। सूर्य नवम भाव में बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। पिता से सहयोग आपको मिलेगा। धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है। जितना ज्यादा माता पिता से आशीर्वाद लेंगे उतना फायदा आपको होगा। सूर्य की दृष्टि भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन से आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र संबंधित भी यात्राएं आपको करने का मौका मिल सकता है। मंगल 11वें भाव में धन के नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे। छोटे भाई बहन से आप फायदा मिलेगा। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव से भी फायदा आपको होता दिख रहा है। अष्टम भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। भोजन अगर आपका सात्विक हो तो काफी बढ़िया है। पेट संबंधित समस्या अगर आपकी ऑलरेडी है तो आपको खास ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा आप अवश्य करते रहें। चारों ग्रह की दृष्टि भी द्वितीय भाव में होने के कारण निवेश करते समय सावधानी पूर्वक निवेश करें। वाणी का उपयोग भी पूरे कायदे से करें। कहीं वाणी, कटु वाणी से किसी के साथ संबंध खराब न हो, इसके लिए भी आपको खास ध्यान रखना है। कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा नवम भाव में बहुत ही बढ़िया है। भाग्य का बहुत ही अच्छा सहयोग आपको मिलने वाला है। चंद्रमा गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में भी है, बहुत ही बढ़िया है। मंगल दशम भाव में कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छी सफलता आपको देंगे। कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां आप हासिल कर सकते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। भूमि भवन वाहन संबंधित भी आपको बढ़िया सुख मिलेगा। चंद्रमा के ऊपर केतु की दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, इसके लिए आपको थोड़ा सतर्क भी रहना है। लेकिन चंद्रमा अपने से नवम भाव में बढ़िया सहयोग आपको देंगे। सूर्य यहाँ पे अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, आपको थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतनी है। अगर आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो या हड्डियों संबंधित हो, पित्त संबंधित हो या हार्ट रिलेटेड डिसीज हो, यहाँ से अगर आप इन बीमारियों से अगर आप परेशान हैं तो आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है। पिता के सेहत के ऊपर भी आपको खास ध्यान रखना। सूर्य की दृष्टि भी अपने भाव में है, द्वितीय भाव में। धन के रास्ते आपके लिए अवश्य खोलेंगे। पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने के योग बनते हैं।
सप्तम भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बरतनी है। किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस में, सावधानी पूर्वक करें। हो सके तो पार्टनरशिप अवॉइड कर सकते हैं तो अवश्य अवॉइड करें। चारों ग्रह की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण म्यूजिक आर्ट्स की तरफ आपका रुझान रहेगा। अगर किसी भी तरह के परामर्श का काम आप शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको बढ़िया सफलता मिले। ज्योतिष संबंधित कार्य करते हैं उसमें भी कुछ नया सीखने का और करने का मौका आपको अवश्य मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के आज अष्टम स्थान में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। वेश होकर अष्टम स्थान में होने के कारण थोड़ा सा आपको सतर्कता अवश्य बरतनी है। यहाँ पे चंद्रमा आपको सिर में दर्द, खांसी, जुकाम ऐसी परेशानी दे सकते हैं। इसके लिए खान पान पे विशेष ध्यान रखें। मेडिटेशन, योगा भी आप अवश्य करें। साथ साथ में अपने आपको माता के सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना है। चंद्रमा के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि होने के कारण आप शिव जी की आराधना अवश्य करें। मंगल भाग्य स्थान में आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रह है। कार्य क्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं आपको करने का मौका मिलेगा। मंगल की दृष्टि भी तृतीय भाव में होने के कारण आपके पराक्रम में भी वृद्धि। छोटे भाई बहन से आपको फायदा होता भी दिख रहा है। मंगल अपने ही भाव में, चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे। भूमि, भवन, वाहन का भी सुख आपको मिलेगा। इन चीजों में आपको निवेश करना है तो आगे आप बढ़ सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य का भ्रमण, आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी है। दाम्पत्य जीवन में मिसकम्युनिकेशन, ईगो इश्यूज वगैरह भी आ सकते हैं। सूर्य की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण थोड़ा सा आपका स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सेल हो सकता है। आपको अपने ईगो पे, आचरण पे और वाणी पे नियंत्रण रखना है। छठे भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। गुरु जब भी छठे भाव में होते हैं मैं सलाह देता हूँ कि आप अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें। भोजन अगर आपका सात्विक हो तो बहुत बढ़िया है। ऋण वगैरह किसी को ना दें। एक्सपेंसेस पे भी आपको नियंत्रण रखना है। चारों ग्रह की दृष्टि भी 12वें स्थान पर होने के कारण जो विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील है उनको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। हालांकि आज की परिवेश में परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन अगर आपका सिचुएशन वैसे होता है तो आपको जाने का मौका अवश्य मिलेगा। गुरु की दृष्टि भी द्वितीय भाव पे होने के कारण धन के नए रास्ते आपके लिए अवश्य खोलेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के आयुष होकर चंद्रमा सप्तम भाव में बहुत ही बढ़िया है। पार्टनर से काफी सहयोग आपको यहाँ पे मिलता दिख रहा है। बॉन्डिंग आपका बढ़िया रहेगा। हालांकि यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर शनि और केतु की भी दृष्टि है। इसके लिए आपको आय को सावधानी पूर्वक निवेश करना है या सावधानी पूर्वक उसको सेव करना है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये आप पॉलिसी अवश्य अपनाएं। मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में स्वग रही है। आपको थोड़ा सा चोट चपेट की संभावना हो सकती है। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर भी आपको खास नियंत्रण रखना है। आपको वाणी पे नियंत्रण रखना है, आचरण पे नियंत्रण रखना है, गुस्से पे नियंत्रण रखना। ससुराल पक्ष से वाद विवाद की संभावना हो सकती है, सतर्क रहें। सूर्य यहाँ पे छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे। पार्टनर से सहयोग आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पे सूर्य की दृष्टि 12वें भाव में है जो कि आपके वेश भी होने के कारण थोड़ा सा व्यधिक्य भी आपका होता दिख रहा है। अगर आप ब्लड प्रेशर, हार्ट या हड्डियों के बीमारियों से परेशान हैं तो आपको और सतर्कता बरतनी है। यहाँ पे आपको हो सके तो भोजन आपका सात्विक रहे तो बहुत बढ़िया होगा। झूठ बोलने से बचे। सबके साथ संबंध भी आप कार्यक्षेत्र में बढ़िया रखें। पंचम भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे विद्यार्थियों को खास ध्यान देना है। थोड़ा मन भटकाव, मन विचलित होना ऐसी स्थिति हो सकती है। रिवीजन के ऊपर अवश्य फोकस करें। विद्यार्थीगण नया सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें। आज काफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, बुक्स अवेलेबल है, इसका फायदा आप अवश्य उठाएं। आज आपका रुझान म्यूजिक आर्ट्स की तरफ भी रहेगा। जो लोग किसी भी तरह के क्रिएटिव कार्य में रहते हैं उसका फायदा आपको होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि के छठे भाव में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। दशमेश होकर छठे भाव में होने के कारण यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र संबंधित संभलना है। सबका सहयोग करना है। किसी भी तरीके के वाद विवाद में ना उलझे। यहाँ पे चंद्रमा आपको सिर में दर्द, शीतजन्य रोग देंगे। इसके लिए भी आपको सतर्कता बरतनी है। खान पान पे भी आप विशेष ध्यान रखें। एक्सपेंसेस भी आपका सडनली हो सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कहीं एक्सपेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा है। मंगल की दृष्टि भी लगन पे होने के कारण थोड़ा सा धैर्य में कमी, जल्दबाजी प्रवृत्ति हो सकती है। इसके लिए भी आपको सतर्कता बरतनी है। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। पार्टनर के साथ मिलकर अगर करना है तो भी अच्छे योग आपके बनते हैं। सूर्य यहाँ पे पंचम भाव में बहुत ही बढ़िया है। मैं थोड़ा सा
यहाँ पे पंचम भाव में जो गर्भवती महिला है उनको थोड़ा सा सतर्कता बरतने के लिए कहूंगा। विद्यार्थीगण भी, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, उनको अच्छे मान सम्मान मिलेगा, ग्रेड्स भी उनके अच्छे आएंगे। गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि भी अपने ही भाव में 11वें स्थान पे है। धन के नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी अच्छा समय है। चतुर्थ भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ध्यान रखना है कि कहीं घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो। नौकरी पेशा के लिए अच्छा है, प्रयत्न करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो प्रमोशन के भी आसार आपके बनते हैं। नया प्रोफाइल चाहते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं तो आप उसको आप अवश्य ले। सामने से जाके अपने बॉस से बात करें, उनको पूरी डिटेल्स, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनके सामने रखे, आपको उससे अवश्य फायदा होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के भाग्येश होकर चंद्रमा पंचम भाव में, बहुत ही बढ़िया है। फैमिली का सहयोग आपको अच्छा मिलेगा, आपका गेट टुगेदर, पिकनिक वगैरह भी प्लान हो सकता है। चंद्रमा यहाँ पे आपको म्यूजिक, आर्ट्स की तरफ रुझान देंगे। जो लोग इन क्षेत्र में कुछ आगे करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। विद्यार्थीगण एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अवश्य ज्वाइन करें, जो भी आपकी हॉबीज हो उससे काफी फायदा होगा। हालांकि इसको एक आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा के ऊपर शनि और केतु की भी दृष्टि होने के कारण थोड़ा सा मन भटकाव, माइंड डिस्ट्रैक्शन की स्थिति हो सकती है। माता पिता से आशीर्वाद ले, पढ़ाई में भी ध्यान लगाए, मन लगाए, जिससे आपको काफी फायदा होगा। लग्नेश होकर मंगल छठे भाव में है। हालांकि अपने ही राशि में यहाँ पे मंगल को छठवें भाव का दोष नहीं होगा, जो हम लोग अवयोग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मंगल आपको शत्रुहंता योग बनाएंगे। सिर्फ मैं आपको ध्यान देना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर खास नियंत्रण रखें। पैसे भी किसी को उधार ना दे, एक्सपेंसेस पे भी आपको नियंत्रण रखना है। सूर्य चतुर्थ भाव में है। यहाँ पे सूर्य कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही अच्छी सफलता देंगे। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपके कोई काम है तो इससे काफी फायदा आपको होगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो लोग हार्ट संबंधित, ब्लड प्रेशर संबंधित, हड्डियों संबंधित बीमारियों से परेशान है उनको खास सतर्कता बरतनी है। साथ साथ में अपने गुस्सेल स्वभाव के कारण, चिड़चिड़े स्वभाव के कारण घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो तो इसके लिए आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है। तृतीय भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। कार्य क्षेत्र संबंधित छोटी मोटी यात्राएं आप करने का मौका आपको मिल सकता है। गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने के कारण जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील है वो प्रयास करते रहे, उनको उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। धनुराशि, धनुराशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपने ही कारक भाव में आपके लिए योग कारक ग्रह है। भूमि, भवन, वाहन का सुख आपको अच्छा देंगे। घर का माहौल भी बढ़िया रहेगा। हालांकि चंद्रमा के ऊपर शनि और केतु की भी दृष्टि है, वैसे उसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सतर्कता बरते। माता के सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान रखें। साथ साथ में ही माता का अपमान आपको बिल्कुल नहीं करना है। मंगल भी पंचम भाव में आपको बहुत ही अच्छी सफलता देंगे। यहाँ पे मंगल आपको टेक्निकल माइंडेड बनाएंगे। जो लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित है, प्रोग्रामिंग है, मेडिकल, मेडिसिन, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इन क्षेत्र से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। सूर्य भी तृतीय भाव में आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहन से फायदा मिलेगा। सूर्य को पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में बढ़िया माना जाता है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी आपकी बढ़िया रहेगी। सूर्य की दृष्टि भी अपने भाव में, भाग्य भाव में आपके भाग्य में वृद्धि करेंगी। पिता से बहुत बढ़िया सहयोग आपको मिलने वाला है। किसी भी तरह से आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहते हैं तो अपने पिता से अवश्य बातचीत करें, वो आपको हेल्प अवश्य करेंगे। द्वितीय भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। वैसे धनागमन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि धन संचय में प्रयत्नशील रहना है। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। राइट जगह पे इन्वेस्ट करें, हो सके तो किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले, बट गलत जगह पे निवेश करना, पैसे उधार देना, इन चीजों से आपको बचना है। गुरु की दृष्टि भी दशम भाव में, कार्य क्षेत्र में आपको मददगार साबित होंगी। नौकरी पाने के लिए प्रयत्नशील है, प्रमोशन चाहते हैं, प्रोफाइल चाहते हैं, इसमें आपको अवश्य फायदा मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वालों को शनि की 7.5 जा रही है, इसके लिए उनको हर कार्य में सतर्कता बरतनी है। तृतीय भाव में चंद्र सप्तमेश होकर भाव बहुत ही बढ़िया है। आपके पार्टनर के थ्रू आपको काफी फायदा होता दिख रहा है, वो आपके लिए मोटिवेशन रहेंगी। उनसे बातचीत करके अगर कोई आप निर्णय लेते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, उससे फायदा आपको होगा। माता का भी सम्मान करें, उनसे आशीर्वाद लें, उसके लिए आपको काफी फायदेमंद साबित होगा। द्वितीय भाव में सूर्य है, यहाँ पे आपको सूर्य पिता से सहयोग देंगे। हालांकि वाणी में थोड़ा सा ईगो, अहंकार की स्थिति भी आ सकती है। इससे रिलेशनशिप में कोई
गिरावट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना आ जाए, इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है। रिश्ते खराब ना हो, इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी है। सूर्य यहाँ पे अपने भाव में, अष्टम भाव में दृष्टि डाल के आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनाएंगे। जिन लोगों का पीएफ, ग्रेजुएटी, बोनस भी एक्सपेक्टेड है, वो भी उनको मिलने के योग बनते हैं। लगन में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको काफी फायदा होगा। प्रयत्नशील रहें। कुछ नई एक्टिविटीज आप प्लान करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। चारों ग्रह की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने के कारण मैं सजेशन करूंगा कि किसी भी तरह के परामर्श का अगर कुछ व्यापार आप करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें। इससे काफी फायदा आपको होता दिख रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि में द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण आपके वाणी में मधुरता लाएगा। आप अपने मधुर वाणी से सबको मोहित करेंगे। घर में माहौल बढ़िया रहेगा। गेट टुगेदर, पिकनिक वगैरह भी आपका प्लान हो सकता है। लगन में सूर्य आपको पराक्रमी बनाएंगे, लेकिन साथ साथ में ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव, ईगो, अहंकार, ऐसी स्थिति हो सकती है। इसके लिए भी आपको नियंत्रण रखना है, अपने आप को खोजना है। इससे काफी फायदा आपको होगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव में होने के कारण दाम्पत्य जीवन में खटास हो सकती है, क्योंकि सूर्य जहां पे दृष्टि डालते हैं वहां पे भी थोड़ा सा विच्छेदात्मक प्रभाव देते हैं। 12वें भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है। यहाँ पे आपको सडनली एक्सपेंसेस हो सकता है। अध्यात्म की तरफ अगर आपका रुझान होता है तो उसके लिए काफी फायदा आपको होगा। फैमिली मेंबर्स के सेहत के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अपने सेहत के ऊपर भी आप खास ध्यान रखें। भोजन वगैरह अगर आपका सात्विक हो तो इससे काफी हद तक आप अपने हेल्थ इश्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। निवेश करते समय भी सावधानी पूर्वक निवेश करें। किसी के बातों में आके कहीं पे पैसा ना निवेश करें। विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील है तो अवश्य प्रयत्नशील रहें। इसका फायदा आपको होने वाला है। हालांकि आज के परिवेश में परिस्थिति थोड़ी भिन्न है, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो अवश्य प्रयत्नशील रहे। जो लोग आईटी या कोई भी फॉरेन कनेक्शन रखते हैं वो अवश्य प्रयत्नशील रहे। उनको फॉरेन जाने का भी मौका मिलता दिख रहा है। मीन राशि। मीन राशि के लगन में चंद्रमा, यहाँ पे आपको चंद्रमा का प्रभाव बढ़िया रहेगा। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे चंद्रमा आपको थोड़ा सा आलस्य दे सकते हैं, केयरलेस एटीट्यूड दे सकते हैं, इग्नोरेंस दे सकते हैं। इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी है। किसी भी तरह के आलस्य करना आपके लिए उचित नहीं होगा। जो भी कार्य आप अपने हाथ लेते हैं उसको अवश्य पूरा करें। आधा अधूरा कार्य ना छोड़े। चंद्रमा की दृष्टि भी सप्तम भाव में है। दाम्पत्य जीवन में बॉन्डिंग बढ़िया रहेगा। इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। अगर आप में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बातचीत करके सॉल्व करें। कहीं गेट टुगेदर, पिकनिक, लंच, डिनर भी आप प्लान करके अपना बॉन्डिंग बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मंगल भी द्वितीय भाव में वाणी में आपकी थोड़ी सी उग्रता भी लाएंगे, लेकिन आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी। पैतृक संपत्ति भी मिलने के योग आपके बनते हैं। धन आगमन की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया रहेगी। सूर्य यहाँ पे 12वें भाव में है। थोड़ा सा आपको आंख संबंधित समस्या दे सकते हैं। हड्डियों में दर्द, पित्त जोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट रिलेटेड डिसीज भी आपको होने की संभावना है, लेकिन इसमें आपको सतर्कता बरतेंगे तो काफी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पिता के सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान रखें। 11वें भाव में गुरु, शनि, बुध और शुक्र है, जो कि धन के नए रास्ते आपके लिए खोलेंगे। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति हो सकती है। पैसे अगर सही जगह पे निवेश करते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। विद्यार्थीगण नया सीखने के लिए अवश्य प्रयत्नशील रहें। अपना नॉलेज बढ़ाएं। आज काफी वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनको ज्वाइन करें। कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको लैकिंग है उसके ऊपर आप अवश्य फोकस करें, उसकी रिवीजन करें, जिससे काफी फायदा आपको होगा। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।